विधायक कोष से स्वीकृत 75 लाख की लागत से बनने वाली गुलाबबाड़ी डिस्पेंसरी का भूमि पूजन के साथ शिलान्यास। दक्षिण विधायक अनिता बघेल के आतिथ्य व शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा की अध्यक्षता में हुआ शिलान्यास समारोह। रविवार को गुलाबबाड़ी श्रीनाथ गार्डन दानवाल मथुर कॉलोनी में एक समारोह के दौरान दक्षिण विधायिका अनिता बघेल के करकमलों द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुलाबबाड़ी के नए भवन निर्माण का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर दक्षिण विधायिका अनिता बघेल मौजूद रहीं, तो वहीं अध्यक्षता भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, निवर्तमान महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सीमा गोस्वामी, शहर जिला मंत्री भाजपा राजेश घाटे, झलकारी बाई मंडल अध्यक्ष हेमंत सांकला, झलकारी बाई मंडल महामंत्री सुंदर टांग, पूर्व महामंत्री व पार्षद पवन बैरवा, बूथ अध्यक्ष धर्मेंद्र टांग, पूर्व शहर उपाध्यक्ष संपत भाटी, वार्ड 52 की पार्षद सीलम बैरवा सहित वार्डवासी मौजूद रहे। विधायक अनिता बघेल ने बताया कि पिछले 40 वर्षों से यहां किराए के भवन में डिस्पेंसरी का संचालन किया जा रहा था, जहां मात्र 2 कमरों के अंदर चिकित्सकीय सुविधाओं को संपन्न कराना होता था। ऐसे में चिकित्सकों और मरीजों दोनों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। इसलिए अब अपने स्वयं के भवन में यह आधुनिक डिस्पेंसरी संचालित होगी, जिससे चिकित्सकों और मरीजों को राहत प्रदान हो सकेगी। उन्होंने बताया कि डिस्पेंसरी की जमीन के लिए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों सहित पुलिस के सहयोग से काफ़ी संघर्ष के बाद इस जमीन पर निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की है, जो एक सुखद बात है। इसके अलावा आगामी दिनों में धोलाबाटा में भी एक स्वास्थ्य केंद्र जो किराए के भवन में संचालित है, उसे भी स्वयं के भवन में संचालित कराने के लिए निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। आज ये गुलाबबाड़ी क्षेत्र जहाँ पिछले 30-40 वर्षों से शहरी चिकित्सालय संचालित था, लेकिन उसका स्वयं का भवन नहीं होकर के वो किराए के भवन में चलती थी। वहाँ एक मरीज को आप ग्लूकोज नहीं चढ़ा सकते, इंजेक्शन नहीं दे सकते, 2 मरीज को भर्ती करने की आवश्यकता तो आप भर्ती नहीं कर सकते। ऐसे किराए के भवन में बहुत छोटी डिस्पेंसरी छोटे से प्रेमाइसिस में चलती थी। बहुत लंबे समय से यहाँ पर ये जो जगह है जिस पर आज हम खड़े हैं वो OCF लैंड है, दानवाल माथुर कॉलोनी की। लेकिन इस OCF लैंड को कुछ भूमाफियाओं द्वारा बीच में बेच दिया गया था, और एक लंबी लड़ाई के बाद में हर स्तर पर मैंने उस लड़ाई को लड़ा, चाहे ADA के स्तर पर हो, चाहे राज्य सरकार के स्तर पर हो, पुलिस प्रशासन को बीच में डाल करके। हमारे जब कुंवर राजदीप जी थे यहाँ पर SP साहब, तब उनको मैंने बार बार आग्रह किया था, और अभी जब ये नए कलेक्टर साहब आए हैं उनसे मैंने जब पुनः इस बात को उनके सामने रखा, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि यदि ये OCF लैंड है तो 100% आप इसको डिस्पेंसरी के इस्तेमाल में करिए, और हम आपके सुरक्षा के लिए, इस डिस्पेंसरी की सुरक्षा के लिए बैठे हैं। मैं आज इस अवसर पर याद करना चाहूँगी हमारे जो ADM सिटी गजेंद्र जी हैं, हमारे जो पूर्व यहाँ के डिस्पेंसरी के जो डॉक्टर थे शशि परिहार जी, उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स किए। और इसके बाद में आज ये सुखद घड़ी आई है कि हमारे जिलाधीश महोदय ने इसको लैंड के टाइटल को एकदम क्लियर करते हुए NRHM को कार्यकारी एजेंसी बनाते हुए 75 लाख रुपए मैंने अपने विधायक कोष से दिए हैं। NRHM जिस मॉडल की डिस्पेंसरीज बनाती है, जो नकामदार में बनाई है, जो चंद्रोदय नगर में बनाई है, उस मॉडल की डिस्पेंसरी यहाँ बनाने जा रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ लैंड काफ़ी है, तो उसका फर्दर एक्सटेंशन भी होता रहेगा, और एक अच्छे परिसर वाली डिस्पेंसरियाँ मिलेगी, जहाँ लोगों को कोरोना काल में सरकारी डिस्पेंसरीज की लोगों को बहुत अति आवश्यकता थी टीकाकरण के लिए, बाकी की चीज़ों को लिए। लोगों को अब महत्व पता पड़ा है कि सरकारी डिस्पेंसरी भी होती है, नहीं तो पहले सरकारी डिस्पेंसरी किस कोने में चल रही थी पता ही नहीं होता था। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके वो सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें, इस नाते से जो ये भवन है वो तैयार होगा, और इस भवन के निर्माण का जो समय अवधि है
वो 6 महीना इसकी समय अवधि है और समय अवधि में पूरा होकर के और फिर फर्दर इस पर और विकास कार्य किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विकास का काम है। आने वाले समय में हम धोलाभाटा की जो हमने लैंड अलॉटमेंट कराई थी उसके लिए भी मैंने 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। आने वाले समय में उसका भी हम शिलान्यास करेंगे। तो अजमेर दक्षिण में सरकारी डिस्पेंसरी के नाम से अब जितनी डिस्पेंसरी है उसमें से एक भी डिस्पेंसरी ऐसी शेष नहीं बचेगी जो किराए के भवन में चलती हो, है ना। 100% लगभग 10 से 11 डिस्पेंसरी अजमेर दक्षिण विधानसभा में चलती है और सभी की सभी अपने स्वयं के भवन में चलेगी ताकि सरकार उसके मेंटेनेंस का हर साल पैसा दे सके और एक अच्छा वातावरण बन सके। क्योंकि यदि कोई मरीज आता है किसी परिसर में और उस परिसर को देख करके ही उसको उसका आधी बीमारी चली जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से अब अजमेर दक्षिण जो है किराए से मुक्त हो जाएगा डिस्पेंसरियों के मामले में, इतना मैं कह सकती हूँ। ठीक।